जब से यहीं पड़ा है ऐसे रास्ते में ना, चलो ये बहुत बड़े कर आप ध्यान रख रहे हैं क्योंकि जाम लगा हुआ है, इसमें गुजरता फिर मेहनत करनी पड़ती। नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए भंगीला गांव की फैक्ट्री में भैया ने सांप देखा है। सवेरे एक विखड़े भैया अभी मुझे कॉल की, थोड़ा आने में टाइम लग गया क्योंकि काफी बीच में जाम लगा हुआ था। और ये सांप बता रहे हैं कि कोबरा सांप है क्योंकि पहचान कर चुके हैं। इससे पहले 2 सांप रेस्क्यू किए थे, एक कोबरा एक रेड स्नेक। तो चलिए देखते हैं, बता रहे कि कोबरा है तो देखते हैं। ओहो वो पड़ा भाई, ये पड़ा भाई, कोबरा है कोबरा है कोबरा है कोबरा है कोबरा है कोबरा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं पहली बार आपको देखने को मिला होगा। कोबरा को बिल्कुल हाथ से पकड़ लिया इन्होंने, चोट लगी। ये इंडियन कोबरा जिसको नाजा नाजा फिटार और कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी ये डैमेज है, कोबरा सांप है, डैमेज है। और डैमेज का इनका कारण जो क्षतिग्रस्त ये है, ये जो भराव में कहीं से ये ईंट ला रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं ये बारी बारी की ईंटें हैं, मिट्टी है, कोई मलबा है कहीं पुराना पड़ा हुआ, ये वहाँ से ला रहे हैं। तो उसकी साथ ही ये सांप आ रहे हैं। और इनका कहीं वहाँ घर बना हुआ था क्योंकि सर्दी में सांप छुप जाते हैं। और जैसे ही गर्मी होती है, गर्मी में अपने स्थान से निकलते हैं, भूखे होते हैं, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो ये ना चाह कर भी बेचारे वहाँ से निकले, मजबूरी है इनकी क्योंकि वहाँ से कोई मिट्टी ला रहा था, उसमें आए और यहाँ पर यह पड़ रही। और ये फैक्ट्री वाले बेचारे बहुत अच्छे हैं जो अपने डर के कारण इनको बचा रहे हैं, क्योंकि इनको भी डर है कि ऐसा ना है कि फैक्ट्री में घुसे तो रात में बाइट कर जाए, क्योंकि जहरीला सांप होता है ये। और ये इनको भी बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा इसका जो फना है काफ़ी क्षतिग्रस्त है। अभी हम जो सांप यहाँ से ले गए थे उनको हमने इलाज किया है और भी इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर इनको हम रिलीज करते हैं तो ये बचाने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी काट नहीं सकता, अभी काटेगा और ज़्यादा गुस्सा इस टाइम है इसका, क्योंकि ये खुद ही बेचारा डैमेज है। और इस स्थिति में अगर इसके आगे कुछ चीज़ आएगी तो तुरंत बाइट करेगा ये, कि इसको लग रहा है कि तुम्हें और ये मारने की कोशिश करेंगे। कोबरा सांप जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा का मतलब होता है चश्मे वाला सांप, यानी कि इसके पीछे एक हुड पे जो ये निशान बना होता है, एक चश्मे का तरह का आकार बना होता है। ये देखिएगा आप, ये चश्मा लगाते हैं, इस चश्मे के नाम से इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। कोबरा प्रजाति में ये आते हैं। और ये इसके अंदर जो जहर होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन नाम का इसके अंदर जहर होता है। जब ये किसी व्यक्ति को काटता है, काटने के बाद जैसे ही ये जहर को शरीर के अंदर छोड़ेगा तो शरीर के अंदर जैसे ब्लड के थ्रू जहर शरीर में जाएगा, वो सबसे पहले माइंड को डिस्टर्ब करेगा, माइंड में इफेक्ट डालेगा। इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सी वेनम इसलिए बोलते हैं। न्यूरो जो आपका सिस्टम उसको फेल करेगा, यानी कि आपको पैरालाइज हो सकता है अगर ये सांप काट ले। अगर ये सांप आपको काटता है तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुनिएगा। इस सांप के काटते ही आप काटे हुए स्थान के आसपास बंद ना लगाएं। जितना जल्दी हो सके उस स्थान को हल्का सा बांध कर तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर आप रवाना हो जाएं। इस बीच में अगर आपको समय लगता है तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया इस तरह के सांप ने काट लिया, क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। बिल्कुल भी आपको कभी भी सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, पथरी सतरी, इन चीज़ें के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। लोकल व्यक्ति बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार जब सांप काट लेता है, अरे ये कर लो वो कर लो, वहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये सांप काटता है तो आप सीधे हॉस्पिटल ही जाएं अगर आपको बचना है तो, क्योंकि जहरीले सांप का काटे का एकमात्र जो इलाज है वो है केवल एंटी वेनम, यानी कि जहर को जहर मारता है। हमारे देश के अंदर 276 प्रजातियाँ सांप की हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन आइडियल 3000 से 3500 के आसपास सांप पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और सभी सांप की अलग अलग फितरत होती है, अलग अलग आदत होती है। कोई जहरीले होते हैं, कोई बिना जहर वाले होते हैं। जैसे ये सांप काफ़ी जहरीला होता है, बिना छेड़ी छाड़ी करे कोई से भी सांप आपको नहीं काटेगा। और
वाइपर प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं और कैरत प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं। अब कैरत प्रजाति में कई तरह क्वालिटी है, वाइपर प्रजाति में जैसे रसल वाइपर, सोस्किल वाइपर, इस तरह से प्रजाति की जो पहचान है विशेष रूप से वो ये है कि इसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े निशान, ऐसे ऐसे संकल नुमा निशान बने पाएंगे, जैसे संकल होते हैं ना, कड़ी से कड़ी कड़ी कड़ी, इस तरह से निशान पाएंगे। लेकिन इसी तरह की कड़ी वाला एक सांप और है जो बिना जहर वाला होता है, जिसको बोलते हैं अजगर। अजगर और रसल वाइपर की जो बॉडी का जो चिन्ह है लगभग सेम से होते हैं, इसलिए लोग पहचान, हाँ लगभग जैसे लोग पहचान नहीं कर पाते। तो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। रसल वाइपर की जो बॉडी पे छोटे छोटे निशान होते हैं संकल नुमा, उसकी जो त्वचा होती है खुरदुरी होती है, और जो अजगर होता है उसकी चमकीली होती है, ये उनकी पहचान होती है। अजगर में जहर नहीं होता, वाइपर प्रजाति के सभी सांप जहरीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। संक्रमण इसको इसके काटे के बाद बचा ले तो जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। कोबरा है ये कोबरा प्रजाति है। तो चलिए इसको पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको जंगल में रिलीज करने के लिए। ये देखिए मुझे काफ़ी दर्द होता है जब इन सांपों को, काफी घायल है सांप। देखिए जब ये सांप घायल होते हैं मुझे काफ़ी दर्द होता है। अब इसको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इसके फने के नीचे ना काफ़ी गहरा निशान है। अभी 1-2 दिन इसको लगेगा, ये देखिएगा। चलिए बड़ी शर्म की बात है, बेचारे डैमेज है इसको। ये दो भैया। तो अभी आपने सुना, ये परवीन जी ने अपनी बातें रखी है। कहना है कि सभी सांप जब डसते छोड़ दो यानी सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, उसमें से 3 ये मिट्टी जहाँ से आ रही है ना इस पर ध्यान रखो, वो जहरीले होते हैं। और उनमें से एक ये भी है कोबरा। और अगर ये सांप चलो बेटा डस लेते हैं, चलो अंदर। उसका बचना मुश्किल होता है। वो उसी वक्त बच जाएंगे जब वो, ये इसीलिए तो बैठे रहे हैं यहाँ, ये तुम्हें तो दिखाई भी ना दे, इन्होंने पहले ही घायल कर दिए हैं। के अंदर चला गया। चिल्ला तो बना सकते, गुरु बना लेंगे। तो यकीन हो गया है कि बस हमारी पूरी टीम है, इंडिया इंजीनियर रेस्क्यू जो टीम है, हमारा सबका मकसद विशेष रूप से यही है कि आपको सांप को बचाते हुए आपके अंदर छुपे अंधविश्वास को दूर कर सके। परवीन पांचाल जी ऑल इंडिया स्नेक रेस्क्यू टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी जब कभी ज़रूरत पड़ती है स्नेक रेस्क्यू की तो इन्हें बुलाया जाता है। और इन्होंने बातें रखी है। हमारा उद्देश्य था कि आप तक जो सच है, सच्चाई है वो पहुँचे। और अगर जहरीला सांप काटता है, डसता है, कोई सांप काटता है तो आप सीधे अस्पताल पहुँचे, ना कि किसी तांत्रिक के पास पहुँचे। उससे फ़ायदा नहीं है, वो आप मर सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगर ये सांप अगर आपको डस लिया, इस सांप ने अगर आपको डस लिया, कोबरा ने, तो आप बचने का चांस कम है। लेकिन हाँ, आप उसी वक्त बचेंगे जब आप अस्पताल पहुँचेंगे। आप बच सकते हैं, बिल्कुल बचेंगे, 101% आपकी जान बचेगी अगर ये सांप भी आपको काटता है। लेकिन इसके संबंध में आपको जितना जल्दी हो सके केवल हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, जितना नज़दीक हॉस्पिटल आपके हैं आप वहीं पहुँचे, तुरंत आपकी जान बचेगी, 101% जान बचेगी। बाकी आपका नंबर दे देंगे, अगर देश किसी कोने में अगर सांप रेस्क्यू करना होगा तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, चूँकि इनकी बहुत बड़ी टीम है और कहीं ना कहीं वो आपसे संपर्क करेगी। बाकी इस कवरेज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर। दोस्तों इन सांपों का रेस्क्यू हमने भंगीला गांव की एक फैक्ट्री है वहाँ से किया है। और ये देखिएगा ये कोबरा स्नेक है, काफ़ी जहरीले होते हैं। ये जो सांप हैं बेचारे क्षतिग्रस्त हैं, घायल हैं, ये इनको हमने कल भी ट्रीटमेंट दिया और कुछ आज ट्रीटमेंट देकर इस जंगल में हमको रिलीज कर देंगे। देखिएगा तेरी इसको जो है ये इस तरह से घायल है, यहाँ से इनको बस 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 बाबा बस 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 कल से काफ़ी आराम इनको है। चलिए बाबा अब तो तुम्हें बहुत आराम है, उधर हो जाइएगा, धूप में सेक लेंगे। चलिए जाइए। और ये भी घायल है बेचारा, ये देखिएगा। अब इनको हम अगर कल तुरंत रिलीज करते तो ये बेचारे मर जाते, इसलिए हम इनको कल
ट्रीटमेंट दिया और थोड़ा सा आज देखो तभी इनको रिलीज़ करेंगे। वहाँ फैक्ट्री में जो मलबा आ रहा है वो पता नहीं कहाँ से इस जगह सारा, जहाँ इनके बेचारों के रहने का स्थान से वहाँ से आ रहा है। और ये देखिएगा काफ़ी परेशान है बेचारे। बस 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 अब ये अपने वातावरण में जाएंगे और ये और भी बेटर हो जाएंगे। और दिखाओ कहाँ है जख्म, कहाँ है तुम्हारे में? जेसीबी मशीन के द्वारा भी लोग मलबा लाई वहाँ, इसमें ये आए बेचारे, और वो मशीन ये नहीं देख पाती कि कोई जीव आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, जाइए जाइए, चलिए बाबा, सुपर 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 सुपर। चलिए अभी एक सांप इसमें और है, उसको भी रिलीज़ करते हैं। अब समस्या हमारी ये भी है कि हम ज़्यादा समय के लिए इस सांपों को अपने पास नहीं रख सकते, 24 घंटे के बाद तक नहीं रख सकते। और उसको भी हम ट्रीटमेंट दिया था कल और आज भी देखते हैं, ये भी काफ़ी घायल है बेचारा, बहुत ज़्यादा डैमेज है ये, खाने के पास से तो और भी ज़्यादा है ये। ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा क्षतिग्रस्त, ये देखिएगा यहाँ से ये है। ईश्वर इसकी जान बचाए। हमें बहुत जोर पड़ता है, बहुत दर्द होता है जब इनको व्यक्ति मारते हैं या घायल करते हैं, और ईश्वर सबको देखते हैं, ऊपर वाले सबको देखते हैं। अब ये अपने वातावरण में घुल मिलकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक वो देखो वो खड़ा है वहाँ पर, वो ऐसे कैसी है, अभी नहीं जा पा रहा। पानी नहीं पिला सकते इनको क्योंकि सर्दी का मौसम है।